150 करोड़ फैंस के दिल में चुभा है तीर, क्यों उभर रही है 20 साल पुरानी तस्वीर। हैरान कर देगी चैपल की कहानी, कितनी सिमिलर है गंभीर की मनमानी। तय हो गई है रोहित की विदाई, कब तक चलेगी गंभीर की लड़ाई। ब्लेम गेम का अंजाम क्या होगा और कितनी कीमत चुकाएगी टीम इंडिया। गंभीर अभी नए हैं, वो खिलाड़ियों को समझेंगे, खिलाड़ी उनका काम करने का तरीका समझेंगे, तभी बात बनेगी। बिना केमिस्ट्री के कुछ हो नहीं सकता। 2006 से 8 की कहानी मैंने बहुत करीब से देखी है। इंडियन ड्रेसिंग रूम पूरी तरह क्रैश हो चुका था और वजह सिर्फ एक थी कि खिलाड़ी ब्लेम गेम खेल रहे थे। भारत के लेजेंडरी स्पिनर हरभजन सिंह ने कुछ इस तरह से टीम इंडिया के फ्यूचर पर चिंता जताई। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, लेकिन करीब 2 दशक पहले इंडियन क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा कलंक लगा जो कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज प्लेयर रहे ग्रेग चैपल गांगुली की रिकमेंडेशन पर टीम इंडिया के कोच बना दिए गए। इससे ठीक पहले वो पाकिस्तान को कोचिंग दे रहे थे। गांगुली उस वक्त बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया के बेहद करीब थे। गांगुली ने सीनियर प्लेयर को बाईपास करके चैपल को टीम इंडिया का भाग्य विधाता बना दिया, ठीक वैसे ही जैसे गौतम गंभीर को जय शाह ने बैक किया। नाम के लिए बीसीसीआई ने एप्लीकेशन मंगवाए, इंटरव्यू कंडक्ट किए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि गंभीर की अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ जय शाह के रिकमेंडेशन पर कर दी गई। चैपल जब आए थे तो गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और अनिल कुंबले रिटायर होने वाले थे। गंभीर के सामने भी कुछ उसी तरह का चैलेंज है। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी अपने प्राइम से आगे निकल चुके हैं, ग्रेग चैपल और गौतम गंभीर दोनों के सामने सबसे पहला टास्क आया ट्रांजिशन को स्मूथ तरीके से मैनेज करने का, और दोनों के लिए सफर उतना ही मुश्किल हुआ। गंभीर एरा का क्राइसिस मेलबर्न में अपने पीक पर पहुंचा जब टीम इंडिया का ड्रामेटिक बैटिंग कोलैप्स देखकर गंभीर अपना आपा खो बैठे। करीब 21 ओवर में जब भारत के 7 विकेट ढेर हो गए तो टीम मीटिंग में गंभीर ने सबकी क्लास लगा दी। हेड कोच गंभीर ने कहा, एनफ इज एनफ, नेचुरल गेम के नाम पर आप लोग मजाक कर रहे हैं। मैच की सिचुएशन समझे बिना कोई कहीं भी कैसे भी बैट फेंक रहा है। मेलबर्न की ये स्टोरी भी सेम उसी पैटर्न पर चल रही है। जब चैपल के साथ गांगुली के अलावा बाकी सीनियर प्लेयर्स का भी पंगा होने लगा था। जिम्बाब्वे दौरे पर चैपल ने वीवीएस लक्ष्मण को सिर्फ इस बात के लिए हड़का दिया क्योंकि वो फील्डिंग सब्स्टिट्यूट लेकर मैदान से बाहर आ गए थे। हालत इतनी बिगड़ गई, 2007 वर्ल्ड कप के कुछ महीने पहले सचिन ने भी चैपल पर गंभीर आरोप लगाया। सचिन ने कहा, चैपल खुद मेरे घर आए थे। घर जाकर चैपल ने सचिन से कहा था, तुम कप्तान बन जाओ, हम साथ मिलकर कई सालों तक इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। रोहित शर्मा के साथ आज जो सिचुएशन बन रही है वो लगभग 2005 में गांगुली की हालत जैसी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर चाहते थे मेलबर्न टेस्ट के बाद ही बीच सीरीज में अश्विन की तरह रोहित भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया में जब रोहित का बल्ला नहीं चला तो गंभीर रोहित के साथ और कंटिन्यू करने के मूड में नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेग चैपल ने 2005 की जिम्बाब्वे सीरीज में गांगुली से बाहर रहने को कह दिया था। गांगुली के बल्ले से करीब 2 साल से कोई शतक नहीं निकला था। इसके बाद ड्रेसिंग रूम लीक्स की जो ट्रेल बनी उससे ऐसा तमाशा निकला जो इंडियन क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए एक काला धब्बा बन गया। और अब गंभीर के दौर में सरफराज खान का नाम उछलना, टीम मीटिंग की लीक स्टोरी पर पूरी सीरीज बन जाना, तस्वीर बिल्कुल 2005 के ईमेल लीक जैसी बनती दिख रही है। जब गांगुली के लिए चैपल का क्रिटिसिज्म दुनिया भर में हेडलाइन बना और पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। ESPN क्रिकेइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक चैपल ने लिखा था कि गांगुली किसी भी सूरत में कप्तानी छोड़ना नहीं चाहते हैं। गांगुली की जिद की वजह से टीम में गुटबाजी हो रही है, माहौल बिगड़ रहा है। हद तब पार हो गई जब चैपल ने गांगुली की फिजिकल ही नहीं
अपनी मेंटल फिटनेस पर ही सवाल उठा दिया और अब गंभीर राज में भी इसी तरह का ब्लेम गेम शुरू होता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया का प्रदर्शन भी चैपल के दौर जैसा होता जा रहा है। गंभीर के 6 महीने में भारत ने कई अनचाहे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 27 साल बाद श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हारे, 12 साल बाद घर पर टेस्ट सीरीज हारे, अपनी धरती पर 46 रनों में ढेर हुए। चैपल के दौर में भी टीम इंडिया कुछ इसी तरह का क्रिकेट खेल रही थी। 2007 का वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होने से पहले खत्म हो गया। चैपल के कार्यकाल में विदेशी धरती पर भारत ने 34 ओडीआई मैच खेले, जिसमें से सिर्फ 13 में जीत मिली। इतना ही नहीं, ग्रेग चैपल कांड से लेकर गंभीर विवाद तक बीसीसीआई का रिस्पांस भी एक जैसा ही रहा है। सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी सिमिलर है। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के साथ मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन बोर्ड ने खुद ही खिलाड़ियों के लिए नए और कड़े नियम जारी कर दिए। चाहे विदेशी तौर पर पत्नियों के साथ जाने की बात हो या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को लेकर खींचतान, इससे क्लियर है कि ड्रेसिंग रूम का संकट कितना गंभीर है। गांगुली चैपल विवाद के दौरान भी सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने दोनों की मीटिंग बुलाई थी। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, श्रीनिवास वेंकटराघवन, बोर्ड प्रेसिडेंट रणवीर सिंह महेंद्र, सचिव एसके नायर और जगमोहन डालमिया की एक कमेटी बना दी गई। टीम इंडिया के परफॉर्मेंस रिव्यू का प्लान बना। एक तरफ चैपल के ईमेल लीक को दबाने की कोशिश हो रही थी और उसके तुरंत बाद एक्शन भी हो रहा था। कुल मिलाकर चैपल और गंभीर के केस में बहुत सारी समानताएं हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जब दोनों कहानियां बिल्कुल अलग अलग मोड़ पर दिखेंगी। जून 2021 में सुरेश रैना ने कहा था, ग्रेग चैपल को टैलेंट पहचानने में देर नहीं लगती थी। वो हमेशा यंगस्टर्स को आगे रखने की कोशिश करते थे। चैपल को भले ही विवादों के लिए जाना गया, लेकिन श्रीसंत, आरपी सिंह, मुरली कार्तिक से लेकर इरफान पठान और एमएस धोनी तक कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनको उनकी डिजर्विंग जगह दिलाने में चैपल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रैना ने कहा, ग्रेग चैपल के टाइम में हमारे ड्रेसिंग रूम में टेंशन तो थी, लेकिन मेरी नजर में चैपल कभी गलत नहीं थे। वो बस एक चीज चाहते थे कि टीम हमेशा एक्शन मोड में रहे और कभी भी किसी एक खिलाड़ी का फेवर नहीं किया। लेकिन जहां तक बात गंभीर की है, तो बहुत छोटे से टेन्योर में गंभीर पर कुछ खास प्लेयर्स को एडवांटेज देने का आरोप लगा है, चाहे वो केकेआर कोटे की बात हो या अपना फेवरेट सपोर्ट स्टाफ हो। इतना ही नहीं, जिस तरह से ड्रेसिंग रूम लीक में सरफराज खान का नाम आया है, वो भी बहुत हैरान करने वाला है। ग्रेग चैपल और गंभीर के बीच दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि चैपल के लिए कहा गया कि वो ऑस्ट्रेलिया का तरीका इंडिया में अप्लाई करना चाहते थे और उस पूरे विवाद में उनकी काबिलियत से पहले उन्हें एक आउटसाइडर की तरह देखा गया। विवाद बढ़ा तो चैपल के पास बीसीसीआई से भी कुछ खास सपोर्ट नहीं था, लेकिन गंभीर इंडियन क्रिकेट के पूरे सेटअप को अच्छे से समझते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर और कल्चर भी जानते हैं। आईपीएल में भी गंभीर के पास भारतीय प्लेयर्स और टीमों को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है और इतना बवाल मचने के बाद भी बीसीसीआई में बिल्कुल बॉयकॉट वाली स्थिति नहीं बनी है। इसके अलावा खराब पैच के बावजूद टीम इंडिया दुनिया में बेहतरीन तरीके से बहुत प्रोफेशनली मैनेज की जाने वाली टीम है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सपोर्ट सिस्टम हो या फिर नए टैलेंट की भरमार, आज हर चीज चैपल के दौर से लाख गुना बेहतर है। चैपल का टाइम डराता है तो सिखाता भी है। ऐसे में आने वाला वक्त टीम इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। अगले कुछ महीनों में ये तय हो जाएगा कि आखिर ये सिर्फ एक रफ पैच था या फिर इंडियन क्रिकेट के लिए एक और काला अध्याय। इस पूरी स्टोरी को देखने के बाद और टीम इंडिया के साथ अभी जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उसे जानने के बाद आप इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अब तक के द ग्रेट गंभीर एरा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।